ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को जो कल गंगा सप्तमी है, गंगोत्पत्ति है, उसकी तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ जो रात्रि काल से लेकर सुबह सूर्य उदय तक बनने वाला गुरु पुष्यामृत योग है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसलिए क्योंकि गंगा सप्तमी साथ में गुरु पुष्यामृत, अमृत सिद्धि योग, और उससे भी बड़ा अगर हम महात्म्य कहें तो जब यह माह शुरू होने वाला था तब स्कंद पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस महीने की 4 ऐसी तिथियां हैं जो आप अगर उसको ही अपने लिए साध लो, अर्थात उसमें आप जो भी सत्कर्म करते हो वो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल देता है, और उसी में से यह एक दूसरी तिथि है। तो कल हम क्या करें, और ख़ास करके खरीदी के विषय में कि कल हम क्या खरीद कर ला सकते हैं। तो आज 2 ऐसा द्रव्य, 2 ऐसी सामग्री मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप अपने घर में और कुछ नहीं तो केवल यह भी लाकर अगर रखेंगे तो भी आपको बहुत बड़ा उसका जो है शुभ फल प्राप्त होगा। आज का हमारा वही विषय और वीडियो है। तो आज का हमारा यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे गौ गुरुते लक्ष्मी निवास, अर्थात गौ माता के घी में लक्ष्मी जी का निवास है। गौ माता का जो घी है वो यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए वही हम प्रयोग करते हैं। गौ माता का घी जो है वो खाने की अगर हम बात करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है, और वो था, है और रहेगा। उसी प्रकार से गौ माता के घी का जो दिया प्रज्वलित करते हैं वो सर्वोत्तम दीप माना जाता है। तो आप अधिक ना सोच करके सबसे पहले ये सोचिए कि हमारी जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं होती है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई महत्वपूर्ण अंग है तो वो है गौ माता का घी। तो सबसे पहला आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी आप खरीदी करना चाहते हो उसमें अगर गौ माता का घी आप खरीद कर अपने घर में लाओगे, कब? गुरु पुष्यामृत योग के समय में। और वो कल एक्चुअली शुरू हो रहा है रात्रि के 8:58 से शुरू होकर के सुबह सूर्य उदय तक रहेगा। अब रात्रि काल का समय है, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि रात्रि में हम कहाँ से लाए, ये है वो है। तो रात्रि काल के पहले पूरा दिन गंगा गंगा सप्तमी है, रात्रि में भी गंगा सप्तमी है। तो अगर आप अपने हिसाब से कहीं से भी मैनेज करो, किसी भी तरह से मैनेज करो, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं ऐसे भी समय में, तो ये तो भगवान के लिए है तो वो आप कर ही सकते हो। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप रात्रि काल में 8:58 के बाद अगर गुरु पुष्यामृत योग में आप सबसे पहला गौ माता का घी अपने घर में लाओगे तो वह आपके लिए बहुत ही वृद्धि करने वाला है, प्रगति करने वाला है, और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी देगा। और सबसे बड़ा दूसरा फायदा क्या है कि उस समय पर भी गंगा सप्तमी तिथि तो चल ही रहेगी। तो गंगा सप्तमी साथ में गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग, ये हुआ सबसे पहला द्रव्य। दूसरा है हल्दी, और हल्दी में भी साक्षात माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी जो है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, ऐसा एक प्रतीक है। तो दूसरा जो द्रव्य है जो सुवर्ण समान फल देने वाला है वो है हल्दी। वो चाहे कच्ची हल्दी हो, चाहे आप जो खाने में हम प्रयोग करते हैं वो वाली हल्दी है। आप कोई भी किसी भी प्रकार से सही और शुद्ध हल्दी जो है आप इसी गुरु पुष्यामृत योग में खरीद कर ला सकते हो। और न केवल वो हल्दी ला सकते हो, अगर आप पूजा के लिए हल्दी का प्रयोग करना चाहते हो तो वो ला सकते हो। अगर आप अपने घर में खाने में भी जो प्रयोग करते हो उसके लिए भी अगर आपको हल्दी खरीद कर लानी है तो वो भी आप ला सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये 2 द्रव्य, ये 2 चीज़ें ऐसी है, एक गौ माता का घी, दूसरा है हल्दी। तो ये 2 अगर कोई भी मनुष्य कल इस गुरु पुष्यामृत अमृत सिद्धि योग और साथ में गंगा सप्तमी है उसमें खरीद कर अगर आप लाते हो तो ये किसी सुवर्ण से कम नहीं रहेगा। साथ में ये आपको स्थिर लक्ष्मी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो कोई भी समस्या होगी उसमें भी कहीं ना कहीं आपको यह राहत देने में साबित हो सकता है। तो कल अगर आप सुवर्ण, चांदी या ऐसा कुछ भी
जो है सामग्री या द्रव्य नहीं खरीद पा सकते हो, तो ये 2 द्रव्य है जो हर कोई खरीद सकता है और वो आप अपने घर के लिए और भगवान की पूजा के लिए या यज्ञ यागादि कर्मों के लिए या दिया करने के लिए आप ला सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।